नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों, तारीख है 25 जून 2020, समय 9:05:56 हो रहे हैं। सबसे पहले सॉरी कहूंगा कि कल कोई भी वीडियो में पोस्ट नहीं कर पाया, मैं अपने दोनों में से किसी भी चैनल पे, क्योंकि घर में थोड़ा फंक्शन थे दोस्तों। रात के समय शादी विवाह का कुछ घर में बेटी लोगों की तैयारी चल रही, तो उसके वजह से कुछ कॉल नहीं दे पाया, कोई भी वीडियो कल पोस्ट नहीं कर पाया। ना निफ्टी, ना बैंक निफ्टी, ना 6 स्टॉक्स वाले, ना 3 स्टॉक्स वाले, ना बैंकिंग, कोई भी नहीं दे पाया, इसके लिए सॉरी। तो चलिए, लेकिन लाइव सेशन में अभी मैं बैठा हुआ हूँ, तो देखते हैं कहाँ पे। अभी मैंने कोई ट्रेड लिया नहीं है, अभी देखिए ऑल पोजीशन खाली है। आज एक्सपायरी का डे है, तो जरा संभल कर ट्रेड करेंगे। ऑप्शन में करने की कोशिश करेंगे, ऑप्शन है ना। तो मैं कुछ देखूंगा कि जैसे कि निफ्टी का 10,100 का या 150 का मैं पुट की बात करूंगा। निफ्टी का 10,150 का पुट और निफ्टी के 10,400 के कॉल, इसकी मैं बात करूंगा और देखेंगे कि दोनों में से कौन सा स्ट्राइक प्राइस मुझे ज़्यादा, ये दोनों कॉल पुट मुझे किस लेवल पे मिलते हैं। हो सकता है स्ट्राइक प्राइस चेंज कर दूं, कोई टेंशन नहीं, स्ट्राइक प्राइस चेंज भी कर सकता हूं, क्योंकि अभी तो मार्केट ओपन हुआ नहीं। जब जैसे ही ये होगा, इसकी फ्लक्चुएशन देख के, मैं ऑप्शन करता नहीं दोस्तों, पहले मैं बता दूं, मुझे ऑप्शन आता भी नहीं है। मैं सिर्फ एक्सपायरी के दिन हेजिंग करता हूं कॉल और पुट में, और बाकी देखता हूं कि किस लेवल पे हमारा जो है बाइंग बनता है INR में, करेंसी में किस लेवल पे होता है। तो करेंसी के एक ट्रेड को लगाना चाहूँगा, अभी तो फिलहाल नहीं, मैं काउंट डाउन लगा देता हूँ या अभी देखता हूँ किस लेवल पे करेंसी में क्या व्यू बनता है। अभी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ, वेट करते हैं दोस्तों। एक ऑर्डर बाय साइड में लगाना चाहूँगा 10 लॉट का, ब्रैकेट ऑर्डर में 79.50 और 79.25 के ऊपर 0.1 का स्टॉप लॉस, 0.3 का टारगेट, 10 लॉट के साथ मैंने इसको बाय ऑर्डर लगाया। अभी मैंने एक बाय ऑर्डर प्लेस किया है, अभी ऑर्डर ट्रिगर हुआ नहीं है। देखिए, अगर इस लेवल को ब्रेक करे तो फिर एक बाइंग आ सकती है, काफ़ी तेज बाइंग देखने को मिलेगा फिर। और टारगेट मेरा कहीं ना कहीं वो 75.990 के आसपास का यहाँ पर का हो सकता है। ये दो टारगेट मेरे देखने को मिल सकते हैं, तो वेट करेंगे। फिलहाल काफ़ी ज़्यादा रजिस्टेंस है इसके पास ऊपर की साइड में। एक्सपायरी है निफ्टी का, इसको भी ध्यान में रखना है, और देखते हैं क्या हमारे लेवल एग्जीक्यूट होते हैं या लेवल एग्जीक्यूट नहीं होते। INR में मैंने लगा दिया है ऑर्डर, और वेट करेंगे उसके 10 लॉट को बाय साइड में। ऑर्डर अभी प्लेस नहीं हुआ है, कॉस्ट टू कॉस्ट कुछ भी नहीं है, जीरो है, ऑल पोजीशन सब मेरा। वेट करता हूँ। मार्केट ओपन हो गया दोस्तों, समय 9:15:21। देखिए, जो कॉल था वो गिर गया काफ़ी, और जो पुट था बढ़ गया, तो यानी कि कॉल वाला मुझे चेंज करना पड़ेगा। पुट वाला निफ्टी के 10,100 का अगर मैं पुट की बात करूंगा, तो हालांकि उतना तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी देखेंगे कि क्या रेट इसके चल रहे हैं। जैसे 23 रुपये का इसका रेट चल रहा है, कॉल का इतना चल रहा है। देखता हूँ कौन सा कॉल और पुट सही बनता है, फिर हम लोग ट्रेड करेंगे। इंफ्राटेल नीचे की साइड में खुला है दोस्तों, 221.40 का भाव चल रहा है। यहाँ कहाँ पे खुला है? 221 के पास यहाँ। तो इंफ्राटेल में एक बाइंग की पोजीशन 250 क्वांटिटी, बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ 219 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करूँगा। तो यहाँ देखिए, हमने बाय ऑर्डर लगाया है, और इसी कैंडल का लो जो है हमारा स्टॉप लॉस लग गया। 85 का प्रॉफिट, 65 का प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं क्या इसके रिजल्ट आते हैं। इंफ्राटेल में काफ़ी गैप डाउन खुल गया ये स्टॉक। 2 रुपये का रिस्क लिया मैंने, हालांकि मुझे 2 रुपये ने 3 रुपये का रिस्क बोलना चाहिए। 127 का प्रॉफिट हो गया है, और 140 हो गया, 227 हो गया। टारगेट जो होगा 227 के आसपास का आएगा, यहाँ पे बुक कर लूँगा टारगेट। फिर उसके बाद 230 के आसपास का भी हो सकता है। देखिए, 377 का प्रॉफिट हो गया, तो वेट करेंगे इसके लिए हम लोग। अभी मैं देखता हूँ कोई कॉल पुट, कुछ स्ट्राइक प्राइस अगर सही मिलता है तो हम लोग करने की कोशिश करेंगे। सही स्ट्राइक प्राइस पर कौन सा स्ट्राइक प्राइस जचता है, अभी तो फिलहाल
एक आध घंटे बाद, आधा घंटे बाद सब सेटल जब हो जाएगा फिर हम लोग उसमें देखेंगे। अब लाइव सेशन ऑन करूंगा उसके बाद। 240 का प्रॉफिट इंफ्राटेल में चलता हुआ नजर आ रहा है। 290 हो चुका है, 315, 302, एक बार 227, उसके बाद 230 के तरफ जाने की कोशिश करेगा इंफ्राटेल। 250 क्वांटिटी, 250। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आरके ट्रेडिंग, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरके। 327 का प्रॉफिट हो गया, 315, वेट करता हूं अभी। 452 का प्रॉफिट हो गया, 402, 415, एक हाई लग चुका है 224 रुपये 45 पैसे का। मेरे ख्याल से 227 आना चाहिए इसको। इधर अभी INR ने मेरा ऑर्डर ट्रिगर किया नहीं, 10 लॉट में INR में बैठा हुआ हूँ, तो ये एक ट्रिगर करेगा तो पहला टारगेट 75-84 होगा, फिर 75-90 के आसपास का टारगेट हो सकता है। वेट करेंगे हम। 515 का प्रॉफिट हो गया दोस्तों, अभी और भी ऊपर था 550 के लगभग, 527 हो गया, हाई लगा दिया 225 के आसपास, 615 का प्रॉफिट। ऑल पोजीशन यही है, 627 हो गया है। तो मेरा जो पहला टारगेट है 227-55 के आसपास बुक कर लूंगा, कोई टेंशन नहीं। सुबह का पहला प्रॉफिट है, उसको ले लेना चाहिए। 702 के प्रॉफिट हो गए, 627, वेट करेंगे। 765, 224.90 है, इसने लो लगाया है, तो मैं इसका स्टॉप लॉस 224 रुपये है 90 पैसे के पास ले जाके रख दूंगा दोस्तों, ताकि मेरा ये लॉक हो जाए प्रॉफिट, है ना। 827 का प्रॉफिट चल रहा है, 790 का चल रहा है, तो मैंने लॉक कर लिया। 840 के प्रॉफिट चल रहे हैं। अपना पहला जो सुबह का बोनी होता है 890 का प्रॉफिट, देखिए फर्स्ट टारगेट की तरफ जाता हुआ कंटिन्यू इंफ्राटेल। और इधर मैं निफ्टी के कॉल पुट को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा कॉल और पुट सही रहेगा। बैंक निफ्टी को भी देखा जा सकता है। बैंक निफ्टी 20,000, हाँ देखिए एग्जीक्यूट हो गया स्टॉप लॉस। तो हमारा जो प्रॉफिट बुक हुआ है दोस्तों 625 का प्रॉफिट बुक हो गया। तो सुबह का एक प्रॉफिट हमने ले लिया, अभी बात खत्म हो गई। 227 पे चला जाएगा बाद में, लेकिन हमारा काम हो गया यहाँ पे। तो निफ्टी अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 20,000, देखूँ बैंक निफ्टी का कॉल देता है, पुट देता है। पुट 20,000 की बात करें तो देखिए 12 रुपये चल रहा है। और अगर मैं 21,000 की बात करूँ, नहीं 22,000 की, तो कितने का आता है, 6 रुपये के आसपास। चलिए देखते हैं क्या इसके रिजल्ट हैं। थोड़ा गैप बहुत ज़्यादा है, गैप ज़्यादा है, जिसके वजह से अभी बनेगा नहीं पोजीशन लेने में। वेट करता हूँ फिलहाल। ये है, वेट करता हूँ फिलहाल। लाइव सेशन ओपन कर लेता हूँ, लोग ज्वाइन हो जाएंगे लाइव सेशन में। चलिए देखते हैं। लाइव सेशन ओपन हो रहा है, लोग ज्वाइन हो जाएंगे। लाइव सेशन में मेरी आवाज़ और मेरा स्क्रीन दोनों आपके साथ शेयर होता है। आप मुझे मेरे स्क्रीन को देख सकते हैं, मेरी आवाज़ को सुन सकते हैं और पूछ भी सकते हैं आप। चलिए, यहाँ गणप्रीत साहब आ गए। धीरे धीरे नमस्कार सर, सारे लोगों को मेरी आवाज़ जा रही है? मेरी आवाज़ जा रही है सर? देखिए एक USD INR में मेरा, हाँ गुड मॉर्निंग सर, USD INR पे बाय का व्यू है। एक ऑर्डर मैंने लगाया हुआ है, पेंडिंग है अभी हमारा ऑर्डर, ट्रिगर नहीं हुआ है। बाय का व्यू रहेगा इसमें USD INR में। और दूसरा बात, आज ऑप्शन में ट्रेड करने की कोशिश हम लोग करेंगे, है ना। ऑप्शन में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, ऑप्शन को हेज करने की कोशिश करेंगे कॉल और पुट में। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग मॉर्निंग। बढ़िया हूँ सर,
बस कल बहुत थकावट हो गई, घर में कार्यक्रम था बच्ची का, वो थोड़ा सा पार्टी फंक्शन, वो क्या कहते हैं हम लोग, छेका बोलते हैं ना उसको, हम लोग अपने घर में उसको छेका बोलते हैं, अपने शहर में तो स्टेट में तो छेका बोला जाता है। नितेश जी तो जानते होंगे, तो इसके वजह से कल एक भी वीडियो नहीं पोस्ट कर पाया। देखिए बैंक निफ्टी के 20,000 के पुट और बैंक निफ्टी के 22,000 के कॉल को मैं बाय करूंगा। लिमिट प्राइस में 2-2 लॉट बाय करूंगा। 7 रुपया के हिसाब से इसको मैंने बाय में लगा दिया। एक कवर ऑर्डर तो देगा नहीं, कवर ऑर्डर तो देगा नहीं ये। अच्छा लग गए, चलिए लग गए। और इसी तरह बैंक निफ्टी भी लगाऊंगा, ये इसका भी लगाऊंगा, ये इसको भी मैं 7 रुपये के हिसाब से दूंगा। स्टॉप लॉस क्या रखूंगा, कुछ नहीं, 7 रुपये के हिसाब से इसको 40 लॉट ले, 40 लेना है ना, कैंसिल कर दूंगा। हाँ पिछला एक्सपायरी बहुत अच्छा गया था, तो आज भी हम लोग हेज करेंगे इसको। 7 रुपया या 8 रुपया पे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रख दिया, आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं। ऑर्डर प्लेस हो गया। और इधर का हाँ इधर ऑर्डर प्लेस हो चुका है, पुट में प्लेस हो चुका है ऑर्डर, और कॉल में भी प्लेस हो चुका है ऑर्डर। पुट और कॉल दोनों में प्लेस हो चुका है ऑर्डर। और ऑल पोजीशन जो है हमारा यही है, 675 का प्रॉफिट है हमें। आप देख रहे हैं मैंने इंफ्राटेल के एक ट्रेड को ले लिया था, और बैंक निफ्टी का कॉल पुट भी मैंने बाय कर लिया। पुट में मुझे 76 का प्रॉफिट चल रहा है, कॉल में मुझे 800 का लॉस चल रहा है, 8 का लॉस चल रहा है, और 80 का प्रॉफिट चल रहा है इधर। तो ऑल पोजीशन जो है 717 रुपए का चल रहा है, मैंने लिया। अगर आप लोग लेना चाहें तो आप लोग भी ले सकते हैं। और यूएसडी INR में बाय का व्यू होगा, अभी हमारा ऑर्डर ट्रिगर नहीं हुआ है, हो सकता है लेवल चेंज हो जाए तो उस वक्त हम लोग चेंज कर लेंगे। हाँ प्लेस किया है सर, ठीक है सर, वेट करिए ना, वेट करिए। हो सकता है यूएसडी INR के लेवल चेंज हो जाए, बाय का ही रहेंगे लेकिन लेवल हो सकता है चेंज हो जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखिए इधर हम लोगों को पुट में 90 का प्रॉफिट चल रहा है बैंक निफ्टी के 20,000 के पुट में, और कॉल में मुझे जो लॉस चल रहा है वो 8 रुपए का। तो कोई टेंशन ही नहीं है ना, 2-2 लॉट ले लिया है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से बैठे हुए हैं। 20 रुपए का टारगेट इसका होना चाहिए। दोनों को लगा के रख दिया, जहां तक गया ठीक है, नहीं गया कोई बात नहीं। आज एक्शन कर रहा है, आप व्यूवर क्या है लाइक देखिए आज एक्शन कर रहे हैं, नहीं देखिए हमारा इंफ्राटेल बहुत ही अच्छे थे। देखिए इंफ्राटेल बाय कर सकते हैं, छोटे स्टॉप लॉस के साथ बाय कर लीजिए इंफ्राटेल, बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस अभी बनेंगे इंफ्राटेल के, बाय कर सकते हैं 230 के टारगेट के लिए, 27 और 30 के टारगेट के लिए। मैंने इंफ्राटेल में बुक कर लिया है वैसे प्रॉफिट, 625 का प्रॉफिट बुक किया हुआ है मैंने इंफ्राटेल में। और यूएसडी INR का ऑर्डर पेंडिंग है, अभी कोई तीसरा स्टॉक्स मिलेगा तो फिर मैं देखूंगा। यूएसडी INR के लेवल चेंज हो सकते हैं बाय के, मैं बार बार बता रहा हूँ। बाय करेंगे इन्फोसिस को 700 के ऊपर, 700 के ऊपर इन्फोसिस को बाय करने की कोशिश करेंगे, 702 के ऊपर, ठीक है। बहुत रिस्की भी है, हाँ ऑप्शन तो रिस्की होता ही है ना। इंफ्राटेल का एसएल सर 219 रुपए का ले लिया ना आप लोगों ने। इंफ्राटेल 219 का स्टॉप लॉस लगाइए, 20 का भी लगा सकते हैं, बड़ा स्टॉप लॉस है लेकिन स्टॉप लॉस को उठा लीजिए, 222 को कर लीजिए, 222 कर लीजिए स्टॉप लॉस।
इन्फोसिस को 702 के ऊपर हम लोग बाय करने की कोशिश करेंगे। 701 भी, 702 भी, ये सब लेवल है इन्फोसिस के। अभी हमारा यूएसडी एनआर के लेवल चेंज हो सकते हैं मे बी, बस मैं वेट कर रहा हूँ इसका लेवल। बाय का व्यू है, लेवल चेंज हो सकता है, टेंशन का बात नहीं है, वेट करेंगे। 10 पॉइंट रिलायंस में बुक कर लिया है गणप्रीत साहब ने, बहुत बढ़िया सर। मेरा इधर कॉल में 30 का प्रॉफिट, पुट में 8 का लॉस, तो प्रॉफिट में ही हूँ, यानी कि ओवरऑल तो हम लोग प्रॉफिट में ही है। बैंक निफ्टी कहाँ गया? अरे ये कॉल का रह गया, पुट कहाँ चला गया, कट गया क्या? इसमें स्टॉप लॉस लगे हुए थे क्या? ओहो, कवर ऑर्डर में था, इसीलिए तो कॉल में पुट में खत्म हो गया ना। इसको भी बाय करेंगे ना इंट्राडे में। इसने मेरा स्टॉप लॉस में वो रख दिया था मैंने गलती से, तो मेरा इसने काट दिया। चलो अब कोई टेंशन नहीं, हाँ ठीक है। उसमें को गलती से मैंने इंट्राडे में कवर में ले लिया था, स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट ही हो गया था, अब ले लिया। अब हो गया हमारे 2 पोजीशन, कॉल और पुट लगभग इक्वल प्राइस पर है। वेट करेंगे हम लोग इसमें। इसको एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ जो है ना बाय का पोजीशन क्रिएट कर लेंगे, इसका मेंटेन कर लेंगे, एकदम यहाँ पे ला के रखूंगा 75 50 या 76 पे भी कर सकते हैं। इसके हटा देंगे पहले, मुझे लगता है यहाँ से बाउंस करे तो मिल जाएगा मामला। इसका ऑर्डर यहाँ से मैं कैंसिल करूंगा या मॉडिफाई भी कर सकता हूँ। पहले ही बोला कि इसका लेवल बदल सकता है, इसको नया लेवल अब दूंगा 76 के पास और 75.75 50 के पास 0.1 0.3। चलिए बाय ऑर्डर प्लेस कर दिया। इसके लेवल चेंज हो गए और फिर बीच में लेवल चेंज हो सकता है, उसके लिए टेंशन नहीं है। फिर भी लेवल आगे भी चेंज हो सकता है। बुक करिए इंफ्राटेल में प्रॉफिट 227 का पहला टारगेट है, उसके पास जा रहा है। 226.40 का हाई लग चुका है, 226.85 का बुक करिएगा जिन लोगों ने लिया इंफ्राटेल पे। मेरा कॉल पुट कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है कॉल पुट, 50-40 का प्रॉफिट लॉस है। चलिए आप लोगों ने ले लिया था इंफ्राटेल, इन्फोसिस पे नजर रखिए, 701 के ऊपर 2 के ऊपर बाय का पोजीशन बनेगा। ओके सर। इंडसइंड बैंक, देखें कॉल पुट कैसा चल रहा है। 58 का कॉल में प्रॉफिट, 48 में 68 का लॉस चल रहा है पुट में। कोई बात नहीं, दोनों आसपास ही है, इक्वल है, टेंशन नहीं है उतना। जिस भी तरफ प्रॉफिट आएगा बड़ा दिन देखूंगा दिन भर 12 बजे तक। हालांकि 12 बजे तक मैं अवेलेबल रहूंगा नहीं, कहीं जाना है फिर मुझे। जो भी होगा देखेंगे, इसको कैसे भी मैनेज करने की कोशिश करेंगे। और विंडो फार्मा पे नज़र तो रखा है मैंने, और भागा भी वो बहुत तेजी से। एक सेल का पोजीशन बन सकता है, बाय का पोजीशन 808 के ऊपर बनेगा। ये देखिए गिरा 1435 के ऊपर बाय का पोजीशन बनेगा और विंडो में 808 के ऊपर। $30 पॉइंट बजाज ऑटो में बुक हो गया, बहुत बढ़िया गणप्रीत साहब। प्रॉफिट हो रहा है, हाँ 56 और 85 यही चल रहा है। कॉल और पुट दोनों इक्वल ही तो है मेरा, कोई टेंशन नहीं है। बर्जर को सेल करना है, ओके करिए 533-34 के नीचे। इसमें प्रॉफिट तो 124 का हो गया कॉल में, और पुट में 92 का लॉस है, यानी हम लोग 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में है ना। ठीक ठाक चल रहा है कॉल पुट। चलिए 358 हो गया, बहुत तेजी से कॉल चढ़ता हुआ ऊपर, बहुत तेजी से। देखिए कॉल एकदम फुर्ती से भागे जा रहा है।
क्या कह रहे हैं सर? सर मैंने निफ्टी का, हाँ आपने निफ्टी का लिया है, मैंने बैंक निफ्टी लिया। मैं बैंक निफ्टी नहीं लेता हूँ, आज मैं ट्रायल मार रहा हूँ बैंक निफ्टी। मैं निफ्टी में मैं भी लेता हूँ निफ्टी का ही, मैं भी निफ्टी का ही लेता हूँ, लेकिन मैंने चलो आज का बैंक निफ्टी ले लेते हैं, कोई बात नहीं। बड़ा टारगेट होगा तो इस गैप को फिल कर सकता है, 50 का 500 का प्रॉफिट हो रहा है, बुक कर लें, कर सकते हैं। आपका अगर पेट भर गया तो निकल जाइए, पेट भरने पे बात है, पेट भर गया तो ले लीजिए, बुक कर लीजिए। पेट हमेशा उतना ही रखना चाहिए जितना कम से कम खाना में पेट भर जाए। पेट तो नहीं भरा, वो तो जीवन में किसी का नहीं भरता है सर। पेट का साइज बहुत छोटा है, लेकिन पता है आपको, हम इसी छोटे पेट के साइज के लिए सुबह से उठते हैं, है ना। हम लोग मनुष्य जो हैं सुबह से उठते हैं और चोरी चकारी से लेके काटा पीटी, मारा मारी, झूठ सही गलत, अच्छा बुरा, सब काम करते हैं। किसके लिए? मात्र इस 6 इंच के पेट के लिए। इसकी लंबाई अगर आप नापेंगे स्केल से तो 6-7 इंच से ज़्यादा का नहीं होता। इस 6 इंच के पेट के लिए ही तो करते हैं। झूठ बोलना है, चोरी करना है, गला काटना है, पॉकेट मारना है, किसी का किडनैप करना है, बढ़िया काम करना है, सब किसके लिए करते हैं? इस सब इस छोटे पेट के लिए। और ये पेट भी ऐसा कि भरता नहीं, उसके बावजूद नहीं भरता, फिर अगले दिन हम लोग वही काम करते हैं, है ना। तो इस पेट को किसी की इतनी औकात नहीं है, यही वीडियो YouTube पे जाएगा, किसी की भी इतनी औकात नहीं है कि वो अपने पेट को हमेशा के लिए भर सकता है। नहीं भर पाएगा, वो भर ही नहीं पाएगा। जितना भरेगा उस पेट में, उस पेट का साइज उतना बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। आप भरते जाइए, वो पेट का साइज बड़ा होते चला जाएगा। और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा और में जो है, बस क्या होता है कि हम इस तरह की चीजों में फंस जाते हैं जहां से फिर हमें निकलने का मौका नहीं देता। हम निकल ही नहीं पाते फिर वहां से कभी, है ना। हम निकल ही नहीं सकते वहां से, क्योंकि हम ऐसे दलदल में फंस चुके होते हैं, इस तरह के चक्रव्यूह में फंस चुके होते हैं जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ इस पेट के चक्कर में। सब काम इसी पेट के लिए करता है लोग, सब काम इसी पेट के लिए। इमेजिन कीजिए, अगर आदमी को खाना, इमेजिन करिए अगर आदमी को खाना और निकालना, ये दो चीज अगर होता रहे बिना टेंशन के, तो आदमी कभी काम करेगा? खाना और पेट भर खाना, सुबह में जाके निकालना बाथरूम में, अगर ये दो काम टाइमली होते रहे तो क्या कोई काम को करने की उसको जरूरत है? कोई काम करने का उसको जरूरत नहीं है सर, क्योंकि इसी चीज के लिए तो कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो इस चीज को कोई नहीं भर सकता सर, कोई नहीं भर सकता। बस लेकिन आपको संतोष नाम का एक प्राण चीज होता है, संतोष, है कि मुझे संतुष्टि हो गई कि मैंने इतना ही लेना था, अपना काम आज का हो गया। अगर आज का हो गया आपका तो आप लेके निकल जाइए। मुझे 2 रोटी की आज भूख है, 2 रोटी मिल गए, बात खत्म। तो वो आपको भूख डिसाइड करना है। चलिए सर, वेट करते हैं, अभी इसमें प्रॉफिट तो चल ही रहा है हम लोग का। और यूएसडी INR में लेवल चेंज हो सकते हैं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक बार हो चुका है फिर चेंज हो सकता है। जो मैंने आपको बताया 477 के स्टॉप लॉस के साथ इंडसइंड बैंक को सेल कर सकते हैं, मैंने कर दिया। आपको करना है तो आप करिए, मैंने रिस्क लिया, 300 रुपए का मेरा रिस्क है यहाँ पर। आपको लेना है तो लीजिए, ऑल पोजीशन यही है। इंडसइंड बैंक में 10 के लॉस चल रहा है और कॉस्ट टू कॉस्ट है, मुझे लग रहा है इसको नीचे आना चाहिए एक बार। दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा डर लगता है तन्हा सोने। चलिए यूएसडी INR पे फोकस रहेगा, इसमें कुछ जाएगा नहीं, 300 रुपये जाएगा, क्या जाएगा। क्या कह रहे हैं सर? इंडसइंड बैंक सेल वेटिंग फॉर, हाँ करिए, वेट करिए, कोई टेंशन नहीं। इसके लेवल चेंज हो सकते हैं फिर करेंसी के। अभी तो प्रॉफिट हुआ है शुरू, देखते हैं कहाँ तक ये आ पाता है। 100 का चल रहा है प्रॉफिट, 45, 100 यही सब चल रहा है। पुट में 76 का लॉस, कॉल में 178 का प्रॉफिट, इंडसइंड में 50 का प्रॉफिट। ओवरऑल यही पोजीशन है, वेट करेंगे हम लोग। नहीं जा रहा है तो इसको हम कट कर देंगे, मैं इतना रिस्क नहीं लूंगा, खत्म।
इसका लक्षण नहीं है जाने का, छोड़ दिया, कट कर दिया, जाने दीजिए। नहीं जाएगा तो कट कर देंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी का कॉल देख रहा हूं मैं ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी का कॉल मेरा ऊपर जा रहा है और इंडसइंड बैंक भी बैंक निफ्टी में है। क्या पता वो बैंक निफ्टी के कॉल के साथ साथ वो भी ऊपर चला जाए, फिर प्रॉब्लम कर देगा क्या। तो इसको देखते हुए मैंने वो पोजीशन कट कर दिए। अच्छा, यूएसडी आईएनआर में ठीक है, कोई बात नहीं, अभी लेवल इसका चेंज होने का टाइम तो नहीं आया, चेंज करना होगा तो करेंगे, अभी चेंज नहीं कर सकते, अभी ठीक है, बिल्कुल साइडवेज है, एक ही कैंडल के शैडो में घूम रहा है। अभी ट्रिगर हुआ नहीं, हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अभी ट्रिगर नहीं हुआ है हमारा, अब हो गया। अच्छा, हो तो गया, मैं कह रहा हूं नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, हो गया तो इस टारगेट कहाँ सेट हो गया, यहाँ हो गया। टारगेट को उठा के नीचे लाऊंगा, ये 90 के पास। चल, अब हम वेट करेंगे स्टॉप लॉस और टारगेट का। इसमें अगर दोबारा एंट्री 65 पॉइंट मारुति में, बढ़िया सर, अगर इसमें दोबारा मौका मिला तो फिर क्वांटिटी बढ़ाएंगे, कट गया है सर तो फिर एंट्री करेंगे। और बैंक निफ्टी कैसा चल रहा है, कॉल 314 का प्रॉफिट चल रहा है, बहुत बढ़िया। बैंक निफ्टी 286, इधर 132, इधर 200। चलिए वेट करते हैं। काम हो गया गणप्रीत जी, निकल जाइए, अब यहाँ बैठ के क्या करना है, पैसा आगे, प्रॉफिट बुक हो गया, बात खत्म। निफ्टी से, बैंक निफ्टी से ज्यादा मूवमेंट निफ्टी में है ना, बैंक निफ्टी से ज्यादा मूवमेंट निफ्टी में चल रहा है। चलिए ये भी आ ही जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। सर निफ्टी का लेवल बताए, निफ्टी कल मैंने एनालिसिस किया ही नहीं सर, क्या बताऊं, फिर भी चेक कर लेता हूं। चलिए चेक करते हैं, 10,320 या 30, इसके ऊपर निकलेगा 40, 10,340 ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर इसके ऊपर निकलेगा तो निफ्टी पॉजिटिव हो जाएगा, और नहीं तो निफ्टी यहीं से अब गिरना स्टार्ट हो सकता है, निफ्टी यहीं से गिरना स्टार्ट भी हो सकता है। जो लेवल है अभी निफ्टी के, यहीं से गिरना स्टार्ट हो सकता है। 10,300 के ऊपर जाएगा तो एक हो सकता है मूवमेंट स्टार्ट करे, लेकिन मेरा मूवमेंट जो फाइनल होगा 340 के ऊपर बनेगा, उसके पहले नहीं। वेट करेंगे कॉल पुट के लिए और आईएनआर के लेवल के। ले लिया ना आप लोगों ने करेंसी, यस, प्रॉफिट में आ गए हम लोग, वाह जबरदस्त। टारगेट का अब हम वेट करेंगे, 90 के आसपास का टारगेट होगा, 125 का प्रॉफिट हो गया। ऑल पोजीशन सर यही है हमारे पास। बैंक निफ्टी में 222 कॉल में, पुट में 98 का लॉस और करेंसी में 100 का प्रॉफिट, यही फिलहाल चल रहा है। आज मैंने भी कॉल लिया था सुबह, 10,200 का एग्जिट कर दिया, अभी एक्शन हो गया, एनाकोंडा को मार दिया। ठीक है अभिषेक जी, ठीक है ठीक है, बढ़िया। वेट करेंगे अब हम लोग, कॉल पुट पे ही वेट करेंगे और बैंक ये करेंसी पे, बस यही तो है, और तो कुछ है ही नहीं, नया कोई ट्रेड नहीं है। ये 79 के ऊपर यूएसडी आईएनआर अगर 79 के ऊपर नहीं गया तो यूएसडी आईएनआर बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि यही इसका इम्पोर्टेंट अब रेजिस्टेंस है। इसको ब्रेक कर देगा तो मैं थोड़ा निश्चिंत हो जाऊंगा कि मैं फिर 75.90 के टारगेट का मैं वेट कर सकता हूं आने वाले समय में। पहला 84 का टारगेट, सेकंड 90 का टारगेट, 75.90 का। अच्छा, इधर बैंक निफ्टी का जो कॉल है नीचे की साइड में धाराशाही हो रहा है क्या, अभी 172 का प्रॉफिट चल रहा है, और पुट में कितने का लॉस है, वो तो कॉस्ट टू कॉस्ट होगा दोनों, इसमें 98, ओवरऑल काट के प्रॉफिट में ही हूँ, कोई टेंशन नहीं है। वेट करेंगे,
79 क्रॉस करे तभी क्लोज करना चाहिए, उसके ऊपर ब्रेक कर रहा है क्लोज करे तब मजा है। 300 का प्रॉफिट तो हो गया, फिर मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में पहुंच जाऊंगा। USD 75.6575 क्या है स्टॉप लॉस। अब उठा लीजिए ना स्टॉप लॉस, अब उठा लीजिए स्टॉप लॉस, मैं यहाँ रख लीजिए, वो तो अब फॉल्स हो गया स्टॉप लॉस, लीजिए उठा लीजिए स्टॉप लॉस, है ना, स्टॉप लॉस उठा लीजिए। समय हो रहा है दोस्तों 10:34 और अभी इसने हाई लगा दिया है कॉल ने, 22,000 का जो कॉल लिया है 40 का हाई लगाया और अभी 30 पे चल रहा है। 910 का प्रॉफिट हो रहा है कॉल में। और पुट की अगर लॉस की बात कर ले तो पुट में जो हमें लॉस हो रहा है वो लॉस हो रहा है 168 का। तो कुल मिला के ओवरऑल प्रॉफिट में हूँ। दूसरा मैंने जो USD INR लिया है उसमें मैं अभी लॉस में चल रहा हूँ। ऑल पोजीशन जो है आपके सामने में 1000 का प्रॉफिट में हूँ, लेकिन USD INR में लॉस में हो, तो खैर वो कवर हो जाएगा। कॉल अच्छा खासा प्रॉफिट में चल रहा है, 1000 के प्रॉफिट के साथ कॉल में बना हुआ, टेंशन नहीं है। जबरदस्त ऑप्शन का हेजिंग किया हम लोगों ने, लाइव सेशन में भी जो लोग थे उन लोगों ने भी लिया और अच्छा खासा। मैंने 50 का टारगेट रखा था, 40 का हाई लगा चुका है। उम्मीद करता हूँ ये 50 का भी हाई लगा देगा, वेट करेंगे अभी हम लोग। 1200 का प्रॉफिट हो गया, देखिए 1200 फिर से दोबारा से 40 का हाई लगाता हुआ नजर आ रहा है। 1200 का प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। ऑल पोजीशन 1200 का यहाँ भी ओवरऑल पोजीशन है, यानी कि अकेला जो मेरा कॉल है वही ने संभाल के सबको रखा है ना। चलिए तो बढ़िया है, चल रहा है, कोई बात नहीं है। अपना कॉल पुट को मैं काट लूंगा और यहाँ से प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाऊंगा, क्योंकि कॉल में मुझे मात्र पुट में मुझे 170 का लॉस है जो कि ना के बराबर है, और पुट में कॉल में मुझे प्रॉफिट है 1132, पुट में 174 का लॉस, तो ओवरऑल प्रॉफिट में हूँ। तो इसको मैं बंद करता हूँ और पोजीशन कट कर देता हूँ इस दोनों का, कॉल और पुट का। बाकी USD INR का जो रहेगा ये चलता रहेगा, इस पर तो आपको पता ही है। मैं अगर लॉस भी खा लूँगा तो टेंशन नहीं है, और प्रॉफिट तो आपने मेरा देखा ही है। तो उम्मीद करता हूँ जैसा भी होगा ये आपको पता चल ही जाएगा कि यहाँ से मैं इसमें एंट्री दोबारा भी ले सकता हूँ एसएल कटने के बाद भी, क्योंकि जो लेवल जब मेरे पास आ जाएंगे तो जो लेवल दिख जाएंगे चार्ट पे तो मैं फिर एंट्री बनाने में पीछे नहीं हटूंगा, बिल्कुल बना लूंगा, वेट करूंगा इसको। बाकी कॉल पुट को मैं काट के बाहर कर लेता हूँ और रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ दोस्तों। अभी जो है कितना चल रहा है 32, फिर से देख लेता हूँ एक बार, हाँ ठीक है 900। चलिए बंद करता हूँ इसको कट करके और पुट को भी काटता हूँ, प्रॉफिट लेके बाहर आ जाता हूँ।